वही हुआ जिसका डर था। जिस चीज का मैंने 2 दिन पहले अपनी वीडियो में जिक्र किया था, वही चीज हो गई। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो मैच खेला जाना है, पहला टेस्ट मैच ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर, वहां पर जो पिच तैयार की गई है पहले टेस्ट मैच के लिए, वो टोटल ग्रीन पिच तैयार कर दी गई। वो ग्रीन पिच क्यों तैयार की गई? पाकिस्तान से तो एक नहीद राना नहीं संभाला जा रहा था बांग्लादेश के अंदर, तो क्या वेस्ट इंडीज के अंदर उनके चार चार फास्ट बॉलर संभाले जाएंगे? इस चीज का एक बड़ा कंसर्न इस टाइम पे खड़ा हो रहा है कि जो प्रैक्टिस करवाया गया पाकिस्तान को, जो सिलेक्टेड वेस्ट इंडीज की जो सिलेक्टेड 11 थी, उसके अंदर जो खिलाड़ी थे वो बेशक एक लोकल उनके जो ए के प्लेयर थे और जो उनके अंडर 19 के कुछ प्लेयर थे, तो वो मीज के प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान टीम को मैच खिलाया गया। और जिस पिच पे मैच खिलाया गया, जिस पिच पे प्रैक्टिस करवाई गई, वो पिच टोटली बैटिंग पिच थी। वो पिच नहीं थी जिस पिच के ऊपर एग्जैक्ट अब मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच। ये पिच जो तैयार की गई है, टोटल ग्रीन पिच तैयार की गई है और मद्देनजर रखते हुए की गई है वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर्स हैं। फास्ट बॉलर कौन है? जिनकी पेस इस टाइम पे 140 145 प्लस है। उसमें जो टॉप पे आते हैं, वो सबसे पहले केमार रोच, जिनका एक्सपीरियंस ही इतना है। जो मेरे ख्याल में, मुझे अगर डाउट पड़ता है तो वेस्ट इंडीज के इस टाइम पे सबसे जो पुराने बॉलर हैं, वो इस टाइम पे केमार रोच है। मुझे अगर शक पड़ता है तो 2011 का वर्ल्ड कप, मैंने अपनी जिंदगी में पहला वर्ल्ड कप देखा था होशोवास में, जिसको मैंने अभी तक मुझे याद है, 2011 का जो इंडिया में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया से पाकिस्तान हार गया था। वो भी कुछ वजूहत थी, उस टाइम गिलानी साहब वजीर आजम थे, तो वो वहाँ पे विजिट करने गए। उस टाइम मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आजकल वैसे भी इंडिया के हालात बड़े खराब जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, जिनको कॉकरोच कहा गया था, उन्होंने एक पार्टी बना दी। उन्होंने पार्टी ऐसी बनाई कि इंडिया में वक्ता डाल के रख दिया। चले, एक इलाका टॉपिक है, इसके ऊपर कभी दिल किया तो वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है हमें पॉलिटिक्स में पढ़ने की। तो बात यह है कि वेस्ट इंडीज ने जो अपने इस टाइम पे, मैं हैरान हूं कि यार जो पिच उन्होंने बना दी है, क्या पाकिस्तानी बैटर इसके ऊपर सरवाइव कर पाएंगे? क्या वही नतज आएंगे जो बांग्लादेश में नतज आए थे? वेस्ट इंडीज के सीनियर तरीन बॉलर किमार रोच के सामने पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग लाइनअप टिक पाएगी? वो बॉलर जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर तिगनी का नाच निचवा दिया था, मैं बात कर रहा हूँ शमार जोसेफ की, जिसके ऊपर पिछले दिनों एलिगेशन लगा था कुछ रेप वगैरह का। तो उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी पिक किया पीएसएल के लिए, लेकिन बाद में उसे रिलीज कर दिया स्क्वाड में से। तो कहने का मतलब ये है कि शमार जोसेफ, जिसने ऑस्ट्रेलिया में वक्ता डाल दिया था और वहां पे टेस्ट मैच ये जीत गए थे ऑस्ट्रेलिया से, ये 2000 मेरे ख्याल में 23 की बात है या 24 की बात है। तो अब वही बॉलर जो अब एक्सपीरियंस हो चुका है, उस टाइम पे वो न्यू न्यू बॉलर था, और उस टाइम टूटे हुए टखने के साथ उसने ऑस्ट्रेलिया को वक्ता डाल दिया था। तो अभी वेस्ट इंडीज ने पिछली सीरीज में श्रीलंका को टेस्ट मैच हराया है। तो पाकिस्तान के चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे, जिस तरह की अब पिचेस तैयार कर दी गई हैं वहां से तो बिल्कुल नहीं लग रहे। क्योंकि पाकिस्तान के पास कौन सा बॉलर है जो 150 140, इवन के 140 प्लस कोई कर सके? कोई है ऐसा बॉलर? खुरम शहजाद है, लेकिन खुरम शहजाद को भी हम यही कह सकते हैं कि 138 140 142, मैक्सिमम मैक्सिमम 144 तक जा सकता है। मोहम्मद अली के बारे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली ने अपनी पेस इंक्रीज की है, वो 145 प्लस चले गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेस्ट में, चले आप अगर पहला स्पेल अगर आप 140 प्लस कर लेते हैं, तो क्या उसी एनर्जी के साथ अगला स्पेल भी आप 140 प्लस करेंगे? मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद अली के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी। या मोहम्मद अब्बास तो हमारे हैं मीडियम पेसर, तो मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और साथ में मोहम्मद अली किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज के जो इस टाइम बॉलर है, जेडन सील, किमार रोच, कीमा पॉल, शमार जोसेफ, ये जो चार उनके टॉप क्लास बॉलर हैं, उसके बाद जो उनके दो स्पिनर हैं, टॉप क्लास स्पिनर, जिन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में वक्ता डाल दिया था जब
वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान ट्रेवल करने आई थी और मुल्तान में 2 मैचेस खेले गए थे। और दोनों मैचेस के अंदर पहला इतने गंदी पिचेस बनाई गई थी कि टीमें 150 से ऊपर नहीं गई थी। 150 स्कोर बनाती थी और वो मैच विनिंग स्कोर होता था। वो 150 स्कोर पहली इनिंग में बनता था, दूसरी इनिंग में 150 नहीं बनता था, फिर तीसरी इनिंग में उससे कम बनता था। और टारगेट जो मिल मिला के बनता था वो टोटल 150 का होता था और वो 150 भी चेज नहीं होता था। तो ये ऐसी पिचेस बनाई गई थी मुल्तान के अंदर पीसीबी की जानिब से। और उन पिचेस के ऊपर भी वेस्ट इंडीज हमें एक मैच हरा गई थी और एक मैच हार गई थी। तो कहने का मतलब है कि सीरीज ड्रा कर गई थी वेस्ट इंडीज की टीम। तो हम किस तरह से ये तवक्को कर सकते हैं या फिर किस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि हम वेस्ट इंडीज से वेस्ट इंडीज के अंदर जीत के वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता। जिस तरह की पिचेस अब तैयार कर दी गई हैं, मैं अब बड़ा हैरान हूँ। और वेस्ट इंडीज की स्ट्रेटजी को आपको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे पकड़ा है। और पाकिस्तान पकड़ा ही दे रहा है, क्योंकि आप बांग्लादेश से बांग्लादेश में अगर हार के आएंगे तो वही बांग्लादेश जब जिम्बाब्वे गई तो जिम्बाब्वे ने ऐसा फैंटा लगा के इनिंग से उसे टेस्ट मैच हरा दिया। तो फिर जो वेस्ट इंडीज जैसी टीमें होंगी वो आपको पकड़ने की कोशिश करेंगी। वो जानबूझ के ऐसे ट्रैक बनाएंगे और उन्हें पता है कि हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान को दबोच सकते हैं। तो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग के ऊपर खसूसी तौर पे तवज्जो देना पड़ेगी। खास तौर पे इमामुल हक की मैं बात करूंगा कि प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से उसने मायूस किया है, अगर इसी तरह से उसने टेस्ट मैच के पहले दिन अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है और वो आते सार ही अगर आउट हो गया तो पाकिस्तान टीम पे प्रेशर आ जाएगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा थोड़ा सा इमामुल हक को भी कि यार मैं थोड़ा सा ख्याल करूं। मैं अब इस टाइम पाकिस्तान टीम का मेन ओपनर हूँ, टेस्ट टीम का एक ओपनर हूँ। तो अगर कैप्टन मुझे बैक कर रहा है, कैप्टन मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं उस सपोर्ट का नजायज फायदा ना उठाऊं और मैं परफॉर्मेंस दूं। ठीक है, कोई भी खिलाड़ी जानबूझ के आउट नहीं होता। हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं, लेकिन आप ध्यान से खेलें। आप बिला वजह और बेतुकी शॉट्स खेल के आउट ना हो। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को शो करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई कहते हैं ना कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी आ जाती है उसके पर इंसान को समझ ही नहीं आता कि अब करना क्या है। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, हो गया। लेकिन इस तरह से नहीं कि आप आउटसाइड एज लगवा के स्लिप में कैच दे के आ रहे हैं पहले ओवर में, दूसरे ओवर में या तीसरे ओवर में। ठीक है, तो आप शुरू में संभल के खेल रहे हैं। जब इमामुल हक की एक खास बात है, मैं इस चीज में उसकी तारीफ करना बनती है कि एक दफा अगर वो सेट हो जाए ना तो फिर वो सही तरीके से खेलता है। तो आप अगर थोड़ा टाइम लेते हैं तो टेस्ट क्रिकेट है, आप टाइम लें। आपको किसी ने बोला कि आते सारे शॉट्स मारे? आपको किसने कहा कि आप आते सार टेस्ट में शान मसूद बन जाए, जो शान मसूद आते सारी शॉट्स मारने की कोशिश करता है? कभी कभार कामयाब हो जाता है और कभी कभार वो आउट हो जाता है। उसके बाद आउट होने के बाद वो आउट भी नहीं मानता शान मसूद। तो कहने का मकसद ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट है तो आप टाइम लेके खेलें। 5 दिन का टेस्ट मैच है, इजी होके खेलें। आप एक दिन 1.5 दिन बैटिंग करें, एक दिन 1.5 दिन बैटिंग करेंगे अगर आपकी पूरी टीम, तो इट मीन्स कि आप 350 400 450 स्कोर बना लिया आपने। और अगर आपने 450 स्कोर बना लिया तो इट मीन्स कि आपने अगली टीम को अंडर प्रेशर कर दिया। अगली टीम को 450 स्कोर बनाना है, उसके ऊपर आपको लीड देनी है। तो इस तरह अगली टीम के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। तो आप कोशिश करें पहली इनिंग्स आप तगड़ी खेलें। ठीक है, आप कम से कम एक 1.5 दिन या पौने 2 दिन खेलें और दूसरे दिन के जो आखिरी 10-12 ओवर हों वो वेस्ट इंडीज को दें, ताकि उसके अंदर वेस्ट इंडीज के ऊपर थोड़ा प्रेशर है, अगर उसकी 1-2 विकेटें गिर जाए तो मजीद प्रेशर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से प्लान करें, अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें और पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके जाएं। और ये खौफ निकाल दें कि ग्रीन पिच है, कौन सी पिच है, किस तरह की पिच है। नॉर्मल बैटिंग करें, आप लोग कैपेबल हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग कैपेबल नहीं है, आप लोगों के अंदर सलाहियत नहीं है। आपके अंदर सलाहियत है, आप कैपेबल हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को वो उभारना पड़ेगा। तो अपने आप को उभारें। अपने जो अंदर आपके अपना आप छुपा हुआ है, जो हर टाइम परफॉर्मेंस देता था, उसको बाहर लेके आए, परफॉर्मेंस दें। बाकी कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी।